मीडिया ट्रायल को कंडेम करते हैं। मीडिया ने सारा दिन जो किया वो एक अचंभा किस्म का एक्शन था। नैब की सिर्फ कंप्लेंट को प्रोसेस करने को इतनी क्यों हवा दी जा रही है? तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत के खिलाफ नैब में जाने का ऐलान। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सिंध में हर काम पर 52% रिश्वत ली जाती है। हलीम आदिल शेख ने कहा शहबाज शरीफ पेशी हो तो बीमार, फजलुर रहमान से मुलाकात हो तो ठीक हो जाते हैं। नैब का नोटिस नहीं मिला, एक शिकायत है, तहकीकात होगी तो वेलकम करेंगे। नैब की पेशी का मामला हो तो प्लेटलेट्स कम हो गए, लंदन में सैर तफरी करनी हो तो सब ठीक हो गए। नैब की पेशी का मामला हो तो शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हो जाए और बीमार हो जाए, कोई भी इदारा नैब जब भी बुलाएगी हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, सब कुछ बताएंगे। नैब ने शायद इस इशू को इसलिए टेकअप किया है कि इसको हलीम आदिल शेख को ये क्लीन चिट दे दी जाए। ऐसा केस, ऐसी मिसाल हमारे सामने नहीं है जहां नैब ने वाज़े शवाहिद होने के बावजूद भी पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो। नैब पर एतमाद नहीं, वो किसी पीटीआई रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं नैब ने हलीम आदिल शेख को क्लीन चिट देने के लिए केस लिया। शुगर कमीशन रिपोर्ट में नाम सामने आने पर भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। वजीर इत्तलाआत सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है हलीम आदिल का एतराफी बयान आ चुका, वो ही किया जो दूसरों ने किया। नैब को मुकम्मल इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर जीएसटी सरकार मुझे देती है फिर तो मैं आपको देता, सरकार देती नहीं। जीएसटी होती कितना 15-16% होती है। 16% सिंध की 13%, पंजाब की 15%, पैसे की 17%, यहाँ की 16%। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की साबिक मुशीर इत्तलात अजमल वजीर के ऑडियो से मुतालिक तहकीकाती कमेटी के सरबराह चीफ सेक्रेटरी नियाज काजिम ने महकमा इत्तलात के मौजूदा और साबिक सेक्रेटरी को दस्तावेजात समेत कल तलब कर लिया। कमेटी ने तमाम सरकारी इश्तिहारात का रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया। वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के दावे धरे के धरे रह गए। कराची में बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग जारी, मामलाती जिंदगी मुतासर, कारोबारी अफराद अजियत का शिकार। वफाकी वजीर असद उमर ने आज से कराची में लोड शेडिंग न होने का ऐलान किया था। कोहाट में पिंडी रोड पर ग्रिड स्टेशन में अचानक आग भड़क उठी। 30 फीडर्स को बिजली की सप्लाई मुअत्तल। वापडा हुकाम का कहना है कोहाट में 2 रोज बिजली मुअत्तल रहने का इम्कान, पेशावर से टीम बुलाएंगे। रेस्क्यू टीम ने 50 मिनट की कोशिशों के बाद ग्रिड स्टेशन में लगी आग पर काबू पाया। कराची समेत सिंध भर में तमाम सीएनजी स्टेशन खुल गए। रोजाना सुबह 6 से शाम 7 बजे तक सीएनजी की फराहमी जारी रहेगी। पंजाब वालों का इंतजार खत्म नहीं हो पाया। सीएनजी स्टेशन मालिकान को सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का वादा मुकम्मल होने का इंतजार। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 74 जाने निकल गया। अमवात की तादाद 5197 हो गई। 24 घंटे के दौरान 2521 नए केस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की तादाद 2,48,872 तक जा पहुंची। सिंध 1,03,826, पंजाब में 86,556 अफराद मुतासिर। मुल्क भर में अब तक 1,56,700 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। क्वेटा समेत बलोचिस्तान भर में कोरोना वायरस के केसेस में कमी के साथ साथ सेहतयाब होने वाले अफराद की शरह में भी तेजी से इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से सूबे से कोई भी हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। लाहौर में 10 रोज के दौरान कोरोना वायरस के तशवीशनाक मरीजों की तादाद में 50% तक कमी। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के 7 बड़े सरकारी अस्पतालों के ICU और HDU मरीजों से मुकम्मल खाली। मुतासर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी।
पंजाब हुकूमत की सूबे को पाकिस्तान का बिजनेस हब बनाने के लिए 7 दहाइयों बाद मुखलिसाना का विषय। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है 2 बरस की कलील मुद्दत में 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन इंडस्ट्रियल स्टेटस पर काम शुरू हो चुका। 73 बरस में साबिक हुक्मरानों ने सिर्फ 3 स्पेशल इकनॉमिक जोन इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाए। पंजाब हुकूमत ने कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखपुरा के लिए वज़ीर आज़म से वक्त मांग लिया। सूबाई वज़ीर बराए सनअत मियां असलम इकबाल ने बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। इमरान खान कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क के तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखेंगे। कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क पहले सिर्फ गारमेंट्स के लिए था, अब दीगर कारोबार की भी इजाज़त होगी। पाकिस्तान के अवाम आज भी वजीर आजम के शाना बशाना खड़े हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज उल हसन चौहान कहते हैं मुआशी, दाखिली और खारजी मसलों के हल के लिए अवाम वजीर आजम की जानिब देखते हैं। ट्विटर पर कप्तान का बढ़ता हुआ पाकिस्तान टॉप ट्रेंड बन गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में कहीं रिमझिम तो कहीं घटाएं जमकर बरसी। गर्मी और हब्स में कमी से शहरियों ने सुख का सांस लिया। मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाकों में पानी जमा, बिजली का निजाम दरहम बरहम। महकमा मौसमियात की आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में बास मकामात पर बादल बरसने की पेशगोई। ईद कुर्बा की आमद मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल होना शुरू। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव जारी। कोरोना वायरस के बायस मवेशी मंडियों के लिए भी SOPs जारी। ईद उल अजहा करीब आते ही महंगाई का जिन बेकाबू। शाहकोट में टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च समेत सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान को छूने लगी। खुद साख्ता बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान, इंतजामिया बेबस। स्टेट बैंक का तारीखी इकदाम। बैंक्स को कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 अरब 67 करोड़ रुपए के जुर्माने। सारिफीन की मालूमात ना रखने, फॉरेन एक्सचेंज कवानीन की खिलाफ वर्जियों, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग पर जुर्माने किए गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम न थम सके। बारामूला में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से एक और कश्मीरी नौजवान शहीद। हुर्रियत रहनुमा अशरफ सहराई पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में हड़ताल। कल यौम शुहदा मनाया जाएगा। शहबाज शरीफ का यौम शोहदाए कश्मीर पर शोहदा जम्मू कश्मीर को जबरदस्त खराज अकीदत। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं 22 मुसलमानों का जान कुर्बान करके आजान मुकम्मल करना वाज़े पैगाम है। मुसलमानों ने बता दिया उन्हें शिकस्त दी जा सकती है, ना ही झुकाया जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना से 5,67,734 हलाकतें, 1,28,47,150 मुतासिर, 74,83,227 अफराद सेहतियाब हो चुके। अमरीका में 24 घंटे में मजीद 677 अफराद जान की बाजी हार गए। ब्राजील 71,000, भारत में 22,000 से ज्यादा अफराद हलाक। अमरीकी सदर ट्रंप ने कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए मास्क पहन लिया। मैरीलैंड मिलिट्री अस्पताल में जेरे इलाज फौजियों और तिब्बी अमले से मुलाकातें। अवामी इज्तिमाआत में मास्क ना पहनने पर सदर ट्रंप शदीद तनकीद की जद में थे। अमरीका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर। नेपाल में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही, लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ वाक़यात में 40 अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता, लाखों मुतासिर। काठमांडू से 200 किलोमीटर दूर इलाके में 2 देहात मट्टी के तूदे तले दबके, कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता, इमदादी कामों में मुश्किलात।
चीन के सूबा फौजियान में बायोफ्यूल प्लांट में धमाके के बाद आग भड़क उठी। 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ। 2 अफराद जख्मी, 2 लापता। बायोफ्यूल के करीब रिहायशी इलाके में मुकीम महफूज मकामात पर मुंतकिल। कोरोना वायरस के बायस कारोबार मुतासिर। अंदरून लाहौर टेक्सटाइल बाजार में देसी मौसीकी के आलात तैयार करने वाले कारीगर भी शदीद मुतासिर। पहले से ही जवाल का शिकार फनून लतीफ़ा को जारी रखने वाली नस्ल आबाओ अजदाद के फन को खोने से खौफजदा। रोजी रोटी कमाने के लिए भी परेशान। पबजी पर पाबंदी के बायस डिजिटल खिलाड़ियों को बड़ा नुकसान। पाकिस्तानी टीम फ्री स्टाइल वर्ल्ड लीग में खेलने से महरूम। पबजी पर पाबंदी के बायस खिलाड़ी वर्ल्ड लीग में शिरकत न कर सके। झलमक्सी में पहाड़ों से निकलने वाला खूबसूरत चश्मा आवाम की तवज्जो का मरकज। सयाह चश्मे के ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर लुत्फानंदोज होते हैं।